बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको मालूम होगा कि ये केस एक ऐसा केस है जिसके अंदर कोई करप्शन नहीं हुई, जिसके अंदर एक रुपए की एक टके की भी खुर्द बुर्द नहीं पाएगी। और इमरान खान साहब ने जितना पैसा बाहर से जो यूके की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान भेजा था वो सारा ही सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा हुआ था, जो बाद में निकाल, जिसमें अरबों के तादाद में प्रॉफिट भी 7 लाख गया था। अब जब एक केस के अंदर जान ही नहीं होगी, जब जो एविडेंस है वो सारी बता रही है, चीख के बता रही है, हर गवाह ने ये बताया, हजारों उसमें रद्दोबदल करने के बावजूद कि इसमें इमरान खान का या बुश हबीबी का कोई लेना देना नहीं है, तो उस केस को अब कैसे सजा में कन्वर्ट किया जा सकता है? तब मेरे ख्याल में मुझे यही लगता है कि अब हर एक जाविये से उसको देख रहे होंगे जैसा कि इसको कैसे सजा के काबिल बनाया जाए, तो इसलिए शायद ज़्यादा सोच विचार लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आज उन्हें 13 जनवरी के लिए एडजर्न करना पड़ा है। तीसरी बार एडजर्न हुआ है और देखते हैं अब 13 को क्या होता है। मुझे तो नहीं लगता 13 को भी सुनाया जाएगा, जिस तरह वो सोच विचार में लगे हुए, क्योंकि एक सजा जब ट्रायल कंप्लीट होता है तो फौरन ही जज को पता चल जाता है, क्योंकि उसने ट्रायल डे बाई डे हेयरिंग की होती है या हर डेट पे उसने चीज़ों को नोट किया होता है, तो उसको पहले पता चल जाता है ये केस सजा के काबिल है या बरियत वाला केस है। तो जज सबको मेरे ख्याल में पता चल तो चुका होगा, लेकिन बहरहाल शायद सरदार साहब ये कहा जा रहा है कि इस केस का फैसला इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि हुकूमत और जो पीटीआई है इसके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। अगर मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो बानी पीटीआई के खिलाफ ये फैसला सुनाया जाएगा। तो मतलब जज साहब भी अपना फैसला जो है इस पे रख रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो सजा होगी, नाकाम हो गए तो कुछ नहीं होगा। देखें, ये आपका सवाल भी बिल्कुल ठीक है कि ये प्रेशर के तौर पर शायद रखा जा रहा हो, तलवार के तौर पर लटकाया जा रहा हो खान की सर पे कि अगर आप हमारी डिमांड्स नहीं मानते या मुज़ाकरात में आप हमें जो आप डिमांड कर रहे हैं उनसे पीछे नहीं हटते तो हम आपको उस केस में सज़ा सुनाते हैं। लेकिन वो भी तो बहादुर माँ का बहादुर बेटा है, उसने इतनी सज़ाएं भुगत ली हैं, तो वो क्या इनकी इस केस की सज़ा या इसके डर से वो अपनी जो डिमांड्स हैं, जो लीगल डिमांड्स हैं, उनसे पीछे कभी नहीं हटने वाला। और बिल्कुल आपकी ये बात सही है कि मुज़ाकरात के साइड के तौर पर एक तलवार के तौर पर इसको लटकाया जा रहा है। और इसके अलावा भी एक और भी प्रेशर हो सकता है, क्योंकि ये केस बेबुनियाद है जिस तरह पहले केसेस थे, और इंटरनेशनल प्रेशर भी अब आ रहा है। आपने देखा होगा जिस तरह फौजी अदालतों से लोगों को जब सजाएं दिलवाएगी मासूम लोगों को, तो वहाँ से कितना बड़ा प्रेशर आया इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से। और इसी तरह जब यहाँ से, क्योंकि अभी जो बाइडन की गवर्नमेंट है जो बैक कर रही थी, वो भी अब साइड पे होने जा रही है 20 तारीख को, तो शायद उस तनाज़र में भी देखा जा रहा हो कि 20 के बाद इसको लेके जाया जाए और नई आने वाली गवर्नमेंट का रिस्पांस चेक किया जाए कि क्या उसका रिस्पांस आता है, तो उनकी नब्ज़ चेक करने के लिए तो इसमें डिफरेंट एंगल से देखा जा रहा होगा। उसके बाद देखते हैं अब 13 पे क्या होता है, ये सब रह जाएगा। आप क्या समझ रहे हैं 13 जनवरी को ये फैसला आएगा? क्योंकि आप कह रहे हैं कि अमेरिका में जो तब्दीली आनी है वो भी 20 के बाद आनी है, तो क्या समझ रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि ये 13 को फैसला होगा। मुझे लगता है कि मुज़ाकरात का भी जो सिलसिला है ये भी 20 के बाद लेके जाया जाएगा, इसको लिंगर ऑन करते हुए, और इस फैसले को भी, और उसके बाद शायद फैसला सुना के चेक किया जाए कि आया कि नई गवर्नमेंट क्या रिस्पॉन्स करती है। तो बहरहाल ये तो हमारी प्रेडिक्शंस हैं या हमारे एनालिसिस हैं, और इस केस में सज़ा तो बनती नहीं है ना, बरियत ही है। मेरिट में देखा जाए तो सिर्फ बरियत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि अगर करप्शन की बेस पे अगर किसी को सजा सुनाते हैं तो करप्शन होनी भी चाहिए ना। वो पैसा जो आप कहते हैं 190 मिलियन है, वो एक्चुअल 190 मिलियन भी नहीं था, 171 मिलियन था जो रिकॉर्ड के मुताबिक है। तो वो सारा पैसा सुप्रीम कोर्ट में उसमें प्रॉफिट भी लग के वो हो चुका है, वो गवर्नमेंट को भी मिल चुका है। लेकिन उसके बाद भी आप मज़ीद हैं कि एक शख्स को साबिक़ प्राइम मिनिस्टर को सजा देने के लिए, तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सर।